द परमिशंस। हाँ चाहे जो भी है सर, हम उसका उपयोग नहीं करें तो उसका मतलब कि अभी कैसे चल रहा है उसका जो 700 घंटा का है ना? हाँ वो चल रहा है। तो क्रिएशन किए आप, ये क्रिएट। हाँ सर उसका उपयोग करेंगे तब ना और मतलब कि जुड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा लॉगिन करेंगे तब ऐसे कैसे होगा? तब तो तुरंत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा 750। अगर लॉगिन कर दिए ठीक है और उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक टाइम चलते रहेगा। चलता हाँ तब चलता रहेगा। लॉगिन करके एप्लीकेशन खुला हुआ है, अब काम करो ना करो उसका टाइम जुड़ता रहता है चलते रहता जी। है। उसका उपयोग करने के लिए मदद दीजिए। पहले थ्योरी आज खत्म करें। अच्छा पीडीएफ भेजे तो बहुत थोड़ा सा भेज देते था, आगे वाला बोले भेज देंगे। बस ये तीनों ठीक है कर देंगे, सब कर देंगे, तुमको सब पीडीएफ कन्वर्ट करके हम दे देंगे। मेरे पास नॉर्मल हम पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज देंगे, तुम फोन कर देना हमें, ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। पिछला वाला था वो था सर, वो पिछला जो भेजे थे ना वो लिखा हुआ है, पहले से था मेरे पास। अच्छा वो लिखा हुआ था, आगे वाला जो था बीच में अब उस पर लिखा है कि वो लिखे थे, बीच में बाद में छोड़ देने के लिए छूट गया था वो। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन पे पढ़ाई हुई कि नहीं? वर्चुअलाइजेशन हाँ सर, वर्चुअलाइजेशन तो डिस्कस कर रहा था, इसलिए लिखवाया है जो पीडीएफ में सेंड करें। हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बच्चे आए हैं? आ गए 6 आ गए। प्रत्युष कौन लड़का यहाँ से गया था? प्रियांशु। प्रियांशु है ऑनलाइन में? तो कोई बच्चा आकर यहाँ से गया है, दिस इज वेरी बैड हैबिट। और कोई ऐसा बच्चा भी है जो कॉलेज आकर फिर लौट गया है? बबलू बता रहा था सारे बच्चों के बारे में, सर आया और सब चला गया है। आएगा था अभी आएगा था। ठीक है। बिट्टू राज इज कमिंग नाउ। कितना लेट आ रहे हो भाई? 9:40 क्लास तुम लोग का मैथ का कितने बजे शुरू हो जाता है? थोड़ा हो गया। अब सुनो, वर्चुअलाइजेशन, बैठ जाओ बिट्टू। वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? हम आपसे पूछें वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन है क्या चीज? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन? काल्पनिक। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में कोई चीज काल्पनिक नहीं होती। हम जैसे अभी इंस्टांस बनाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क करना है। हम वर्चुअलाइजेशन में इंस्टेंस बना रहे हैं। इंस्टेंस बनाए पिछली क्लासेज में। हम इंस्टेंस स्टोरेज का बना सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम का बना सकते, हार्डवेयर का बना सकते, सबका हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस हम बना दिए, लेकिन इंस्टेंस आप क्लाउड पे बनाए। आपको पता है कि मेरा इंस्टेंस AWS के अमेरिका सेंटर पे, AWS के न्यूजीलैंड सेंटर पे, AWS के बॉम्बे वाले सेंटर पे है, पता है। लेकिन अब देख थोड़ी रहे उसको, तो वर्चुअली इमेजिन कर रहे हैं आप, देख अपनी आंखों से रहे हैं। जैसे आपका लैपटॉप है, आपका हार्ड डिस्क है, आप जब चाहें तो देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? मदरबोर्ड आप अपने सिस्टम का देख सकते हैं कि नहीं? लैब का आप मदरबोर्ड देख सकते हैं कि नहीं सिस्टम का? बट क्लाउड में क्या क्या एवरीथिंग इज वर्चुअल मोड। लेकिन वर्चुअल मोड का मतलब फिजिकली एग्जिस्ट चीजों का है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब स्टोरेज है तो है, मेमोरी है तो है, हार्डवेयर है तो है, बट हमें यहां से विजिबल नहीं है, लेकिन चीजें है। ऐसा नहीं कि वर्चुअलाइजेशन, जब हम क्लाउड की बात कर रहे हैं तो चीजें हैं ही नहीं, चीजों का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि चीजें नहीं है, सब कुछ है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है, प्रोटोकॉल से सब कुछ है, बट वर्चुअली मोड में। किस मोड में? वर्चुअली मोड में। वर्चुअलाइजेशन, इसका मैं भेज दूंगा। वर्चुअलाइजेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल रेदर देन एक्चुअल version of something such as a server, a desktop, a storage device, an operating system or network
रिसोर्सेज। नेटवर्क को भी हम वर्चुअली कर लेते हैं। वर्चुअली आप लोग सुनते होंगे कि हम इंटरनेट भी चला रहे हैं तो वर्चुअल मोड में चला रहे हैं, एक्चुअल आईपी पे नहीं चला के उसका वर्चुअली आईपी एड्रेस का डुप्लीकेट करके चला रहे हैं। In other words, virtualization is a technique which allows to share a single physical instance of a resource or an application among multiple customers and organizations. जैसे सिंगल इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा में ऑब्जेक्ट कह सकते हो, सिंगल ऑब्जेक्ट। एक मेमोरी भी एक इंस्टांस है, एक हार्ड डिस्क भी एक इंस्टांस है, एक मदरबोर्ड भी एक इंस्टांस है, स्टोरेज भी एक इंस्टांस है, प्राइमरी मेमोरी, रोम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी है, एवरीथिंग इज एन इंस्टांस। इसमें कहा जाता है कि हम एक रिसोर्स को मल्टीपल कस्टमर्स में बांट सकते हैं क्लाउड के थ्रू। जैसे हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे क्लाउड के थ्रू, तो क्या हम एक एप्लीकेशन मल्टीपल लोगों में बांट सकता है कि नहीं? जैसे हमने रेड हैट किया या सूजे क्लाउड पे मैंने किराए पे लिया, तो एक साथ कितने लोग ले सकते हैं? नहीं, मतलब जितना स्पेस होगा उतना ही नहीं, ऐसा कि जितने लोग ऐसा नहीं, लेकिन मल्टीपल लोग ले सकते हैं। एक सिंगल रिसोर्स को, सिंगल इंस्टेंस को ले सकते हैं कि नहीं? कौन आ गया? अच्छा, सूरज। अगर ऐप जैसे यूज कर रहे हैं, पाइथन का ऐप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन हम लिए, तो वो तो सब आदमी ले सकता है, उसमें तो मेमोरी का तो कोई जरूरत नहीं। आप जैसे व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप भी किसी का होगा एप्लीकेशन, तो व्हाट्सएप को आप शेयरिंग, एक मोबाइल नंबर पे एक ही व्हाट्सएप अकाउंट बनता है कि दो बनता है? एक ही बनता है। लेकिन जो पब्लिक क्लाउड से आप रिसोर्स लेना चाहते हो, एक रिसोर्स कितने आदमी ले लेते हैं? एक व्हाट्सएप अकाउंट को दो अकाउंट बना सकते हैं एक मोबाइल नंबर पे? पॉसिबल नहीं। मतलब ये रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। और ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो शेयरिंग मोड में भी होंगे, है कि नहीं? जैसे पेटीएम के थ्रू एक आदमी, एक एप्लीकेशन है, ध्यान देना, पेटीएम इज ए सिंगल एप्लीकेशन, सिंगल इंस्टांस। उसके थ्रू कितना आदमी का मोबाइल रिचार्ज हो सकता है एक अकाउंट से? मोर देन वन। तो क्या सिंगल एप्लीकेशन शेयर्ड बाय मेनी रिसोर्सेज, है ना? पेटीएम है, सिंगल एप्लीकेशन है, शेयर्ड बाय मेनी रिसोर्सेज। उसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 10, उसकी एक कॉपी बना दी, कितने लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू? एट ए टाइम। सीटी से हम इंस्टॉल कर दिए 10 में, 15 में, 20 में, 50 सिस्टम में, तो कर सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे एप्लीकेशन है जो मल्टीपल लोगों में शेयर्ड होता है। जैसे मैंने पेटीएम का एग्जांपल दिया, और तुम लोग एग्जांपल बताओ। गूगल पे, और जो रियल लाइफ चल रहा है, और फोन पे, अमेजॉन, वेरी गुड, फ्लिपकार्ट, वेरी गुड, स्नैपडील, वेरी गुड। तो एप्लीकेशन तो है, बट इट इज शेयर्ड बाय मेनी पीपल, मेनी रिसोर्सेज। एक क्वेश्चन आ गया, लॉजिकल नेम टू फिजिकल स्टोरेज। लॉजिकल नेम और फिजिकल नेम क्या होता है? खुशबू, व्हाट डू मीन बाय लॉजिकल नेम? लॉजिकल नेम या लॉजिकल एड्रेस एक चीज है, फिजिकल नेम और फिजिकल एड्रेस एक चीज है। तो लॉजिकल नेम या लॉजिकल एड्रेस क्या है खुशबू? और तुम बताओगी फिजिकल नेम और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, बताओ। सिस्टम से द्वारा करते हैं वो लॉजिकल हो गया। फिजिकल जैसे कि हम लोग जो काम में से करते हैं सर, फिजिकल बोलो। लॉजिकल नेम आईपी एड्रेस लॉजिकल नेम फिजिकल, लॉजिकल नेम हो गया मैक एड्रेस और लॉजिकल नेम हो गया आईपी। तो बोले फिजिकल मैक और आईपी लॉजिकल। सही बोली। बबलू आप बताइए, आप तीनों बताइए। लॉजिकल एड्रेस ये कंप्यूटर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
इसको बोलो सिस्टम जनरेटेड एड्रेसेज आर कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। अच्छे से बोलो। और तो हम लोग नाम देते हैं वो फिजिकल, जैसे कि मेमोरी में अगर कुछ भी डाटा स्टोर करना है तो उसका फिजिकल एड्रेस कुछ और होता है, लॉजिकल एड्रेस कुछ और होता है। फिजिकल एड्रेस हम क्या करते हैं कि उसमें क्या लिख रही है, सपोज दैट कोई फाइल का नाम, सपोज दैट फोटो या कोई भी फाइल जैसे वो हो गया फिजिकल नेम, और लॉजिकल नेम उसका मेमोरी का लोकेशन का एड्रेस ये होता है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन के भी टाइप्स होते हैं। वर्चुअल किसको करेंगे हम मेनली? देखिए, आ जाओ, लेट क्यों कर रहे हो? फर्स्ट पीरियड में क्यों नहीं आए? टाइप्स ऑफ, बैठ जाओ। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन किसका किसका हो सकता है? हार्डवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सर्वर का, स्टोरेज का। खुशबू, सर्वर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सर्वर? जहाँ से अपनी ईमेल आईडी गूगल पे रखते हैं ना, वही कंपनी सबकी सर्वर अपना नहीं, वो अपना एड्रेस रखता है सर। क्या करता है? एक होता है सर्वर, एक होता है वेब सर्वर। एक सर्वर हो गया इंटरनेट से कनेक्टेड वर्ल्डवाइड है, और एक सर्वर हो गया जैसे हम लोग यहाँ पे भी कॉलेज में एक सर्वर है ना, राइट, सारे तो कह सकते हैं एक ऐसा जिससे सब लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। अब बोले तो बबलू, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। सर्वर और वेब सर्वर में डिफरेंस बताना अच्छे से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर? वेब सर्वर सर्च इंजन। नहीं, गलत, 100% गलत आप बोल रहे हैं। बबलू, सर्वर एक डेटा सेंटर है जहाँ हमारा डेटा स्टोर रहता है, उसको ऑनलाइन हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। वेब सर्वर किसी भी एप्लीकेशन को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड शेयर करेगा, वो वेब सर्वर वहाँ अपलोड करेगा। सर्वर जो नेटवर्क, जो हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उसे सर्वर कहते हैं, और जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं उसे वेब सर्वर कहते हैं। क्या करते हैं? फिर से बोलो। वेब सर्वर जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। लास्ट क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा, सोनू कुमार। काफी एडमिशन करवाए क्या? है? नाम आपका आ रहा था, ठीक है। सर, हाँ बताओ तो। वेब सर्वर जो वेब का होता है, जैसे कि अगर हम कोई साइट यूज करते हैं तो उसका सर्वर खुद का ही होता है, उसको वेब सर्वर बोलते हैं। देखो, सर्वर किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात है। इस कंप्यूटर सिस्टम के लिए, इस लैपटॉप के लिए यही सर्वर भी है, यही सर्वर भी है। मतलब एक लैब में मान लीजिए 50 सिस्टम है, 50 कंप्यूटर सिस्टम एक ऑफिस में लगा हुआ है, तो एक सिस्टम को हम उसमें सेंट्रली बना देंगे कि जिसका सब कुछ इंफॉर्मेशन जो अपडेट हो, जो भी इंफॉर्मेशन रखा जाए 50 सिस्टम का, यहाँ जब अपडेट हो, फाइनल जब भेजा जाए तो उस सिस्टम के अंदर रखा जाए। जब हम अपडेट करें तो इंफॉर्मेशन कहाँ चला जाए? उस सिस्टम पे जिसको हमने सर्वर बनाया है, तो उसको बोलेंगे हम सर्वर। उसको क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला, इस लैपटॉप के लिए ही सर्वर है क्योंकि इसका सारा इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है। सर मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर जहां रहता है सर, वो नहीं बोल सकते, मतलब इस सिस्टम का इसमें है। और मान लीजिए 100 लैब में 100 सिस्टम है। एक मिनट मेरी बात सुनना, लैब में कितने सिस्टम है? 100 सिस्टम है, और 100 सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान देना, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं, और सब अपना डेटा अपने सिस्टम में रख रहा है, तो सब अपने सिस्टम के लिए सर्वर हो गया। हो गया, हो गया कि नहीं? लेकिन इस कंपनी में 100 सिस्टम लगे हैं या इस लैब में,
कौन व्यक्ति क्या काम किया, तो आपका जो बॉस हर सिस्टम पे जाके चेक करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा उसको? बहुत टाइम लग जाएगा। जो यहाँ होता है, हर टीचर आया, हर सिस्टम अपना अपना लगा रहा है। और जब एक ही सिस्टम को बना दिया सेंट्रली, उसी को कनेक्ट कर दिया सब सिस्टम से, कि जब आप डेटा अपडेट कीजिएगा तो डेटा इस सिस्टम में आके स्टोर हो जाएगा। सबको अपना एक फाइल बना देंगे, CDEFG करके, उस सब अपने अपने फाइल में सबका डेटा चला जाएगा। ठीक है, उस टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड सर्वर, दैट इज कॉल्ड सर्वर। अब समझ गए बात? अब आई वेब सर्वर की बात। वेब सर्वर बताओगी? बता रही चीज जो इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं। ठीक है बबलू, वेब सर्वर का सही डिफिनेशन देना, यानी कि घुमाना बहुत। कितनी बार मैंने क्लास में बताया है, आप लोग ध्यान नहीं देते। एवरी वेब एप्लीकेशन हैज इट्स ओन वेब सर्वर। its own web server. every web application या every website has its own server, that is called वेब सर्वर। वेब सर्वर काम कैसे करता है? अब सवाल है कि वेब सर्वर काम कैसे करता है। तो दुनिया में जितने भी वेब एप्लीकेशन है, व्हाट एवर, आई डोंट नो, सबका रजिस्ट्रेशन होगा, वहां से पता चल जाएगा कितने वेब सर्वर है। लेकिन मिलियंस और बिलियंस में होंगे वेब एप्लीकेशन पूरी दुनिया में। अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जापान, न्यूयॉर्क, अफगानिस्तान, सबको जोड़ दिया जाए थ्रू आउट द ग्लोब, तो मिलियंस और बिलियंस में वेब एप्लीकेशन होंगे। हर वेब एप्लीकेशन का अपना वेब सर्वर होता है, मैंने बताया। वेब सर्वर वर्क एज ए कंटेनर। वेब सर्वर वर्क एज ए कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? बर्तन, आप खाना खाते हैं, बर्तन लेते हैं। क्यों बर्तन लेते हैं? ऐसे ही हाथ में क्यों नहीं खा लेते? ऐसे क्या पत्तल से ज्यादा आप खाना पसंद करते हैं बर्तन में? पत्तल समझते हैं? मतलब ऐसे ही चीज जिसको खाया, यूज एंड थ्रो। लोग पसंद करते हैं कि हमें प्लेट में मिले खाना। क्यों? इसमें कि दाल बह रहा है, सब्जी बह रही है। हम लोग ऑनलाइन भी थे। हाँ, तो क्या हुआ? वेब एप्लीकेशन कंटेनर क्या करता है? जो एप्लीकेशन के सारे पेजेस, वेब एप्लीकेशन केवल HTML से नहीं बनता। वेब एप्लीकेशन में HTML भी होते हैं, CSS भी होते हैं, बूटस्ट्रैप भी होते हैं, जावास्क्रिप्ट भी होते हैं, पाइथन भी होते हैं, या जावा भी होते हैं, या और लैंग्वेज भी होते हैं, डेटाबेस भी होते हैं। सबको एक जगह पर रखोगे तब तो आप डालते हो www.gmail.com, facebook.com, तो उसके सारे कंटेंट अगर एक कंटेनर के अंदर नहीं रहेंगे तो आपस में इंटर रिलेटेड कैसे करेंगे? आपस में इंटर रिलेटेड कैसे करेंगे? हाउ दे इंटर रिलेट ईच अदर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि जब आपस में इंटर रिलेट कैसे करेंगे? जैसे HTML पे हम, आपने कभी देखा होगा कि आप वेबसाइट चलाए, आप चाहते हो कि गाना डाउनलोड कर लेना, मूवी डाउनलोड कर लेना, टेक्स्ट डाउनलोड कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, करते हो। अगर वहां पे वेब कंटेनर, वेब सर्वर नहीं होगा तो चीजें कहाँ होगी जिससे आप डाउनलोड कर लोगे? चीजें एक जगह रखी जाती है और सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं। HTML पेज अगर कहीं दूर रखा है, जावास्क्रिप्ट कहीं और रखा है, तो क्या वो एप्लीकेशन चलेगा? सिंपल सी बात है। जब एप्लीकेशन ही नहीं चलेगा तो आप देखेंगे वेब एप्लीकेशन पे क्या? नथिंग, कुछ नहीं देख पाएंगे। तो वेब सर्वर क्या हुआ? वेब एप्लीकेशन के लिए कंटेनर का काम करता है। वेब एप्लीकेशन के लिए, किसके लिए? एप्लीकेशन के लिए। तो सर्वर समझ गए और वेब सर्वर समझ गए। अब आई हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है?
हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इसलिए कर देते हैं कि हार्डवेयर रिसोर्स को हम लोग इंस्टांस को वर्चुअली इंस्टॉल्ड करते हैं। जैसे वो तरीका उसे हार्डवेयर को भी वर्चुअली इंस्टॉल्ड किया जाता है हार्डवेयर पे, वर्चुअल मशीन। और उसके थ्रू आपका क्या क्या प्रोसेस, आप इतने प्रोसेसर को बांटे हुए हो, कितना टास्क, कितना इंस्टांस आप AWS ने बांट रखा है, हजारों इंस्टांस बांट रखा है। तो कहाँ प्रोसेसर काम कर रहा है कि नहीं ढंग से, कहाँ कौन सा रिसोर्स काम कर रहा है या नहीं। क्या AWS ने या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने या गूगल ने केवल प्रोसेस बांट देने से काम थोड़ी होता है। हमने प्रोसेस बांट दिया, इंस्टांस बांट दिया, वो दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। कभी आपके इंटरनेट की, मान लीजिए आप इंस्टांस पे काम कर रहे हैं, बट द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज वेरी पुअर, आप देखेंगे आपका काम रुक जाएगा, फिर वर्क विल बी स्टॉप देयर। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का काम कि कैसे होता है, इसे बोल देता हूं, सुनो। व्हेन द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन मैनेजर इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन टू द हार्डवेयर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर सिस्टम में क्या आएगा, एक चीज जान कर रखो, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर को हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। लैपटॉप लिए, डेस्कटॉप लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हैं उसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS operating system sir. इसलिए कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच डायरेक्टली डील्स विद द मशीन एंड द हार्डवेयर। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो केवल क्या हुआ, मशीन और हार्डवेयर। हाँ, तो केवल हार्डवेयर के साथ नहीं काम करता, उसमें मदरबोर्ड की फंक्शनलिटी होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। CPU भी अपना रोल प्ले करता है कि नहीं, रैम नहीं करता है। रैम तब करता है जब वो इंस्टॉल हो जाता है, जब बूटिंग करते हैं और वो मेन मेमोरी में आता है तब रैम करता है, अदरवाइज रैम नहीं करता है। ठीक है, तो हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का जो मेनली यूज है वो मैंने खुद किया है और मुझे नेटवर्क टीम ने करके दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ, जो सबसे ज्यादा फायदा हमें दिखा था, हमने पाइथन का एप्लीकेशन बनाया। पाइथन का ERP एप्लीकेशन पे जब हम काम करते थे तो मॉड्यूल बन गया, एक मॉड्यूल तैयार हो गया। तो मॉड्यूल को हम देखते थे कि ठीक है विंडोज पे तो चल रहा है, मान लिए अच्छा से चल रहा है, विंडोज पे सब कुछ सपोर्टिंग चल रहा है, लाइनेक्स पे ठीक से चल रहा है या नहीं, यूनिक्स पे ठीक से चल रहा है या नहीं। मतलब हम लोग 4-5 ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चला के देखते थे उस एप्लीकेशन को। मानिए हम लाइनेक्स में बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने विंडोज में बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन एक ही लैंग्वेज बनाओगे ना, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाओगे, कि सब पे डेवलप करते रहोगे बार बार जाके, एक ही पे बनेगा। हाँ, उसके जो मैजिक कोड है, उसके जो बाइट कोड है, उसके कंपाइल्ड कोड जो है, उसको ले जाके आप दूसरे सिस्टम पे चेक करोगे, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तीसरा पे, 4th पे, 5th पे, 6th पे, सब पे चेक कर लिया, हाँ ये ओके है। अब देखो, when the virtual machine software or virtual machine is installed on the host operating system instead of directly on the hardware system is known as operating system virtualization. Operating system virtualization mainly used for testing the application on different platform of OS. Different platform of OS के ये टेस्ट करने के काम आता है आपके एप्लीकेशन को। आप जैसे एक वेब एप्लीकेशन बना दिए, सिंपल सी बात समझो, आप एक वेबसाइट बना लिए, किसमें बना लिए, PHP लैंग्वेज का यूज किए, बना लिए। आप बना लिए विंडोज 2010 में बना लिए, विंडोज 10 में आपने बना लिया, लैंग्वेज यूज किया आपने PHP, डेटाबेस यूज किया MySQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी है, विंडोज 10 पे आपने बना ली। अब है कि ये विंडोज 16 पे चल रहा है या नहीं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके हमने देखा कि उस पर भी ये चलने की स्थिति में है या नहीं है। ठीक है, विंडोज में मान लीजिए सपोर्ट कर गया, प्रियांशु आ गया, प्रियांशु
प्रियांशु, यस सर। कॉलेज आकर चले गए थे घर? सर कुछ काम आ गया सर, इसलिए चले आए हैं। तुम्हारे क्लास के एक बच्चे ने बताया कि ये यस है सर, यस श्याम। सर, यस सर, घर से कॉल आ गया था, इसलिए सर आना पड़ गया। ठीक है, फिर कल से ध्यान रखना, ऐसी गलती कल से मत करना, ठीक नहीं है? नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट काम था सर, इसलिए सर। ठीक है, इट्स ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ? आप एक जगह डेवलप करते हो एप्लीकेशन को, कोई सा एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन? एक मैंने बता दिया वेब एप्लीकेशन, और बताइए आप। एंड्रॉयड और जावा, सिम्बियन, iOS सर, अब बोलो। iOS, हाँ, जावा सर, सिम्बियन सर। जावा इज नॉट एन एप्लीकेशन, जावा इज ए लैंग्वेज। सर जावा एप्लीकेशन सर आता है ना, पहले सर आता था उसमें, जब जावा लैंग्वेज चलता था। एप्लीकेशन हो गया जैसे विंडोज एप्लीकेशन, विंडोज, वेब, IoT, स्टैंड अलोन, एंड्रॉइड, ये सब एप्लीकेशन है। iOS, सर जावा एप्स भी आते हैं सर। लिनक्स एप्लीकेशन, अरे कहने का तो एप्लीकेशन है, लेकिन लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हुआ काबिल, क्या हो गया? भाई दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मैंने पूछा, हमने एक हिंट भी दिया कि वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, iOS, IoT। कौन ही कर रहा है बुड़बक की तरह? एक्सक्यूज मी सर, अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जावा एप्स नहीं होते हैं सर। जावा लैंग्वेज के द्वारा एप्स को डेवलप किया जाता है। जावा लैंग्वेज का यूज करके हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। जावा इज नॉट एप्स, जावा इज ए लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज। सर पहले के जब जावा सर ज्यादा फेमस था, जब पहले सर, तो उसमें बहुत सारे एप्स जो आते थे, जो जिसपे लिखता था सर जावा एप्स करके, जो कि केवल जावा वाले सेट में ही चलते थे। जावा एप्स का मतलब हुआ वो एप्स जो बने हुए जावा लैंग्वेज में डेवलप किए गए हैं, जावा एप्स नहीं है। जावा लैंग्वेज में बनाए हुए एप्स हैं। और लेकिन सर जावा टोटल कितना होता है? वेब, विंडोज, स्टैंड अलोन, iOS और एंड्रॉयड, इंटरप्राइज, CRM और होते होंगे। हाँ 10 टाइप हो जाएंगे, आज के डेट में तो हो ही जाएंगे। EJB, इंटरप्राइज जावा विंस, और आप मशीन लर्निंग भी आज एक एप्लीकेशन में बदलते जा रहा है, डीप लर्निंग भी। सर ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता था मोबाइल में सर, उसके भी एप्स आते हैं ना? आएंगे नहीं, जितने भी एप्लीकेशन होंगे सबके आएंगे। चलो अब सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर क्या हमने पूछा, उसने मना कर दिया मेरे स्टूडेंट ने कि सर मैं फंस जाऊंगा। उसका है कि मैं निकालता हूं तोड़, इंस्टांस हम यूज कैसे करेंगे। तुम लोग को दिए तो तुम लोग बताए किसी बच्चे से? बंद करो। आज मणिशंकर के साथ बैठोगे तुम आज? तो ध्यान दो, अब वो करवाएंगे, घबराओ मत। क्लास खत्म भी हो जाएगा तो एक दिन का क्लास हम उसके लिए करवा देंगे। हाँ ठीक, वो तो बना लो खुद से, मेरा वाला मत यूज करो भाई। नहीं 2 रुपए कटेगा, 2 या 3 रुपए बोला है, वो भी आपको पैसा वापस आ जाएगा। तो क्यों, मेरा अकाउंट है, मान लिया हम कुछ भविष्य में करना चाहे हम फंस जाएंगे फिर।
और कोई बात नहीं है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन का मतलब चीजें हैं बट वर्चुअली हैं, बट फिजिकली है। इसमें तो है ही, क्लाउड में तो फिजिकली है ही। क्लाउड में चीजें हैं, हमें दिख नहीं रहा लेकिन चीजें है। अभी सर नहीं आया है। हाँ तो मैंने यहाँ पे काला सा सबसे बना 11 है भैया, वो नहीं आए, क्या नाम है, लव सर। अब सुनो, सर्वर वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि सर्वर को हम लोग वर्चुअली जैसे इंस्टांस बनाते हैं उसी तरह सर्वर का भी हम लोग इंस्टांस बना के हम लोग यूज करेंगे। स्टोरेज सबसे ज्यादा जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा यूज होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में। जगह की बड़ी दिक्कत हो रही है हर कंपनी को। वर्चुअलाइजेशन जैसे क्लाउड में चीजें हम लोग सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन डिमांड, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट। जो चीज हम बनाते हैं, जो चीज हमें चाहिए वो भी वर्चुअली बनता है, वो भी चीजें वर्चुअली बनता है। उसके लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अकाउंट में जाके इंस्टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंस्टेंस बनाते हैं। यही चीज है क्लाउड वर्चुअली। लेकिन क्लाउड में चीजें हैं, ऐसा नहीं कि समझना कि चीज है ही नहीं। स्पेस है, स्पेस है, ऐसा नहीं कि चीज नहीं है। जो आप कर लिए उसके लिए काफी ग्रोथिंग कैरियर है इसमें। अब देखो इधर वर्चुअलाइजेशन का ये इमेज थोड़ा देख लो सब लोग। बबलू, जब जॉब करने पहुंचोगे इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले ही सब काम करवाएगा। मणिशंकर, J2EE का फुल फॉर्म बताओ। यहाँ पे है, कौन बताएगा? बिट्टू राज, मास्क पहन के मुस्कुराते रहते हो तुम अंदर से, हैं? देखो जल्दी अब, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का सेकेंड डे क्लास शुरू होने जा रहा है। जल्द मतलब 1 सप्ताह के अंदर हो जाना चाहिए। एग्जाम नहीं होगा सर? एग्जाम नहीं होगा? एग्जाम क्लास के बच्चे बता रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर। हम नहीं बता रहे हैं, क्लास के बच्चे बोले हैं। और सर क्लास के बच्चे को कौन बताया सर? खुशबू बताई। खुशबू को कौन बताया? उसको कहाँ से पता चला सर? यस सर। अरे होगा, अक्टूबर में डेट आ जाएगा। कहाँ से क्या पता चला, क्या मतलब है? डेट आ जाएगा अक्टूबर में। अक्टूबर समाप्त हो जाएगा सर। कोरोना में कुछ भी कहना संभव है। तो घर पे चले जाए, लोग घर जाना था सर। यस सर। क्या? घर जाना था सर, एग्जाम के लिए रुके थे लोग। एग्जाम के लिए एक बार तुम लोग कॉलेज आते नहीं हो, कॉलेज आओ तो एक बार जितेंद्र सर से मिल लो, खुशी सर से मिल लो। दे आर टच विथ यूनिवर्सिटी। ये लोग बोलते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, लोग आएगा तो तुमको पता चल जाएगा। उनसे एक बार सर से बात करो, जितेंद्र जी से, चाहे कौन है। और मनीषा मैम नहीं बताएंगे सर? मनीषा मैम कौन? सर आनंद बोल रहे हैं। म्यूट कीजिए सर उसको। ठीक है, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसे बात बाद में करना। हाँ, हाँ। J2E का फुल फॉर्म होता है जावा टू इंटरप्राइज एडिशन। सास का फुल फॉर्म बताओ। AWS हमने बताया था। क्लाउड सर्विस मॉडल्स 3 होते हैं, IaaS, IaaS, पास और सास। वेरी गुड।
सर एक और क्या होता है इंटरप्राइज के बाद? जावा टू इंटरप्राइज एडिशन, EDITION, समझ गए? थैंक यू सर। उनका नंबर है लबसर का है? ग्रुप में तो आते हैं, उन बारिश से फंस गए बुरी तरीके से, लगता है क्या? सर सास का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हाँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब हम चले डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? डेटा मणिशंकर, डेटा वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्या? वर्चुअलाइजेशन मीन्स काल्पनिक, इमेजिन हम कर सकते हैं। तो डेटा वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि BR, सुन लो, BR मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर आर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम मेनी सोर्सेज। डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस डेटा टाइप्स एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पता है? कौन बोला है सर? मणिशंकर, आप बताइए। सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, हाँ। और हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। किसी को डाउट? जैसे नंबर है तो 1 2 3 10 100 2000 सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस क्या है? नंबर भी है, ग्राफ्स भी है, इमेजेस भी है, टेक्स्ट भी है, तो दैट इज हेटेरोजीनियस। सुनो, डेटा वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीव डेटा। रिट्रीव मतलब निकालना, रिट्रीव डेटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज विदाउट नोइंग इट्स टाइप एंड फिजिकल लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड। हमें बहुत जगह से डेटा निकालना पड़ता है जिसका लोकेशन भी हमें पता नहीं है, ना फिजिकल स्टोरेज पता उनका कहाँ है, ना रिसोर्स पता है, ना सोर्स पता है। It collects heterogeneous data from different resources and allows data users across the organization to access this data according to their work requirements. हमने डेटा ला के रख दिया, डेटा इज इन हेटेरोजीनियस फॉर्मेट। डेटा किस फॉर्मेट में है? हेटेरोजीनियस फॉर्मेट में है। और किस लोकेशन से हमने लाया है ये भी मुझे नहीं पता, उसका फिजिकल लोकेशन हमें नहीं पता, बट ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को दे दिया कि इस पे आप काम कीजिए, जिनको भी जैसी जरूरत हो एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे आपका कबाड़ा वाला के, आप कबाड़े वाले का धंधा जानते होंगे, कबाड़े वाले कहाँ चले जाएंगे तो आपको अच्छी अलमीरा, अच्छा पलंग, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा सेकेंड हैंड, बट उससे पूछे कहाँ से लाए हो, उसके पास उतना याद रहना संभव नहीं है। बट आप जो चाहिएगा, जो आपको यूज का डेटा हो, आपको यूज का जो ऑब्जेक्ट्स है वो वहां से मिल जाएगा। This heterogeneous data can be accessed using any application such as web portals, web services, e-commerce, software as a service and mobile application. वेब सर्विस क्या होता है? वेब पोर्टल तो ये जो वेब एप्लीकेशन हम काम करें, दैट इज कॉल्ड वेब पोर्टल। सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड करता है सर। वेब सर्विसेज का नाम बताओ। अमन राज, अमन है ना? सूरज, सूरज बताइए, यू गिव मी द नेम ऑफ 2 वेब सर्विसेज दैट इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। गूगल हो सकता है। गूगल एक एप्लीकेशन है, मैंने कहा वेब सर्विस। टेक्निकल में हर चीज का मतलब होता है। गूगल इज एन एप्लीकेशन, गूगल इज ए सर्च इंजन, गूगल इज नॉट। SOAP, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, दिस इज ए वेब सर्विस जो गूगल यूज करती है सबसे ज्यादा। SOAP हमने बता दिया, आप बताओ। SOAP, गूगल सबसे ज्यादा SOAP यूज गूगल करती है आज के डेट में। पहले बताओ दूसरा वेब क्या कहता है? दूसरा भी हम बता देते हैं, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई
ये वेब सर्विसेज हैं जो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रेस्ट एपीआई आज के डेट में। वेब सर्विसेज होता कि सुन लेना, आपका एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन किस में बना हुआ है, जावा में। किस चीज में, ध्यान देना। दूसरा एप्लीकेशन बना हुआ है पाइथन में, एक बना हुआ है किसमें, जावा में, और एक बना हुआ है पाइथन में। दोनों एप्लीकेशन अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं ईच अदर, बोथ एप्लीकेशंस वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, बोथ एप्लीकेशन वांट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, देन द नीड ऑफ वेब सर्विस इज देयर। तो वेब सर्विस ही वो चीज है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करवा देता है। समझ गए? SOAP सबसे बड़ा एग्जांपल है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसको गूगल यूज करता है सबसे ज्यादा, लेकिन आज पॉपुलर होता जा रहा है रेस्ट एपीआई, जिसको यूज करता है यूट्यूब सबसे ज्यादा। समझ गए? ई कॉमर्स तो पता है, ई कॉमर्स के टाइप्स बताओ। सूरज के बगल में बैठा है जो, क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आदित्य, आप बताइए कि ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। कुश्ती कर रहे थे सुबह से आके उससे, बबलू से। उसका मार्क्स देखता हूं तो मेरा बताओ बताओ, छोड़ो हटाओ। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। नहीं पता बोलो ना। सूरज कुमार, तुमको नहीं पता? पीछे क्या है आपका नाम? सोनू। आप? मणिशंकर, आप बता दीजिए कॉमर्स है ही क्या चीज? व्हाट इज ए ई कॉमर्स? मणिशंकर। सर टाइप्स नहीं पता है, लेकिन उसका सर अमेजन वगैरह जो है ना, अमेजन सर हमको टाइप्स पता है सर, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेटर्स, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। तुम्हारे ऊपर सब क्लास के बच्चे बोल रहे हो, मोबाइल देख के बोलता है। कौन सर? अरे बच्चा, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा है। मनी बोल रहा है सर। मनी नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं। सर हम बुक लिए हुए हैं। देखो बुक से पढ़ रहा है वो। ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस। वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, B2B, B2C। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे ये मोबाइल है, ये कोई टाटा कंपनी कार बनाती है तो सारे पार्ट्स टाटा नहीं बनाती है, कुछ किसी और से, कुछ किसी और से, कुछ किसी और से। बाद में जब कार को असेंबल करती है, जब कार को इंटीग्रेट करते थे, ही टेक्स ऑल पार्ट्स फ्रॉम ऑल द कंपनी एंड असेंबल इट। ठीक है। C टू बिजनेस टू कस्टमर। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लिए, कार हमने जाकर कंपनी का खरीदा, तो दैट इज बिजनेस। कार कंपनी बिजनेस गिव्स टू द कस्टमर। अब आया C2C, कस्टमर टू कस्टमर। OLX इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कस्टमर टू। तो फोटो खींच खींच के सामान बिकता है, सोफा, पलंग, कुर्सी, टेबल, सब कुछ। तो दैट इज कस्टमर टू कस्टमर। अब आया C2B, कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू, ये कैसे होगा? हमारी कार पुरानी हो गई, कंपनी ने एक्सचेंज ऑफर में उस कार को ले लिया, बल्कि मुझे नई न्यू कार दे दी। यस सर, अमेजन लेता है सर। अमेजोन लेता है क्या? यस सर। ये मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं। सर लेता है सर, एक्सचेंज करता है सर, ओल्ड मोबाइल को एक्सचेंज करके आपको नया मोबाइल देता है। हो जाता है।
न्यू जिस कंपनी का कार है उसमें रीसेल वैल्यू लगा होता है। हाँ और एक्सचेंज भी उस तरीका से होता है कि आप उसी कंपनी का फिक्सर लेना होगा। हाँ। अब आइए, we can use data virtualization in the field of data integration, BI and cloud computing. Data integration से क्या समझे आप? What do you mean by data integration? डेटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, डेटा को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटीग्रेशन। कनेक्ट कैसे होगा? वेरी गुड। एक तरीका है ओरेकल के अंदर प्राइमरी की से यूज करके, फॉर ओरेकल ही नहीं, मिनी डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल सब में प्राइमरी की से ही होता है। बहुत अच्छा बताया उसने। और तरीका है व्यूज का यूज करके, और तरीका है ज्वाइन का यूज करके। टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, नॉन टेक्निकल नहीं है। प्राइमरी की फॉरेन की इज ए टेक्निकल टर्म, व्यूज इज ऑल्सो टेक्निकल टर्म, ज्वाइन इज ऑल्सो टेक्निकल टर्म। इसको टेक्निकली हम जोड़ते हैं इसे। और ऐसे तो डेटा है, आप सब एमएस एक्सेल में डेटा जितना है सबको क्लब कर दीजिए, वो भी जुड़ गया, डेटा इंटीग्रेट हो गया। बट टेक्निकली कैसे जुड़ता है? यूजिंग प्राइमरी की, फॉरेन की, यूजिंग ज्वाइंस एंड यूजिंग आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, और एक होता है यूनियन, इंटरसेक्शन के माध्यम से। अब है बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस इज ए मैकेनिज्म through which we can get our sales report. सेल्स रिपोर्ट का मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है बिजनेस इंटेलिजेंस में कि आपका 2021 में अप्रैल से जून तक क्या सेल रहा है इस कंपनी का, प्रॉफिट कितना रहा, लॉस कितना रहा, या सैलरी कितनी गई, कितना माल का प्रोडक्शन हुआ। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है आज के डेट में, टैबल्यू। कौन सा है? टैबल्यू, TABLEU। 50-55 दिन में सीखिए, 60 दिन में, और 61वां दिन आप जॉब ज्वाइन कीजिए। सारा चीज ग्राफिकल रहता है, हैं? सर जो मॉल हमारा में रहता है, नहीं, जैसे उसमें आप कंपनी में, जैसे आज हम लगाए, जैसे 1 मिनट देखिए कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कोरोना के पेशेंट किस दिन कितना डेथ किए, कितने पेशेंट आए, कितना कैजुअलिटी हुई। आपको एक एक चीज देखना पड़े तो बड़ा तकलीफ होगी, 1 बाय 1। ग्राफ अगर हम दे दिए कि इस तारीख को इतना, इस दिन इतना, इस दिन इतना, इस दिन इतना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टैबलू इतना अच्छा चीज है, और उसको घर बैठे सीख सकते हो। बीआई में जाना है जॉब, देखो तुम लोग को आज बीसीए कर रहे हो, कल एमसीए करो, बच्चे को मेन उस, सॉरी बीएससी आईटी क्या खराब कोर्स है क्या? बीएससी आईटी करके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हैं, तुम बीएससी आईटी की बात कर रहे हो। कोर्स बीएससी आईटी बीसीए से तुम्हारा सिलेबस किस चीज में कम है बताओ एक चीज भी? सब लोगों से अच्छा है। बेटर कोर्स है, कोर्स अप्रोच। अरे हाँ, वो तो मुंह से निकल जाता है। हाँ, लड़ाई क्यों करते हो फिर? बड़े हो गए, बच्चे बनते रहते हो। अच्छा से रहो, थोड़ा बड़े हो गए हो। हाँ, तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा सेल्स एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेट करना, पूलिंग करना, स्पूलिंग करना, सब होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का नाम पता है? पावर बीआई, टैबल्यू, ये सब पॉपुलर है। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग तो उतना पता ही होगा आपको। एडवांटेज ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन, it allows users to access the data without worrying about where it resides on the memory. आप यूज कीजिए, ये आपको पता रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है। जैसे हम लोग वर्चुअलाइजेशन में पता है आपका इंस्टेंस कहाँ रखा हुआ है, बस यूज किए और फ्री हो गए। इट ऑफर्स बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड रेवेन्यू ग्रोथ। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन देता। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड मिला जो हमें समझ नहीं आ रहा है, रिटेंशन। इट ऑफर्स बेटर सेटिस्फैक्शन, रिट्राइविंग को रिटेंशन बोला जाता है सर। एज रेवेन्यू ग्रोथ। रिटेंशन किसको बोला जाता है? रिट्राइविंग सर। क्या बोलता है? रिट्राइविंग सर।
नहीं भाई, अच्छा जी ड्राइविंग को बोला जाता है रिटेंशन। यस सर। ठीक है, हाँ, इट प्रोवाइड्स वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट अलाउ यूजर्स टू सेफली स्टोर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। आप जैसे गूगल क्लाउड है, उस पर क्या रखते हैं आप? आपका मार्कशीट भी रखा हुआ है, आप डेटा शेयर भी करते हैं, कोई चीज बना के आपको किसी को मेल करना वो भी करते हैं। डेटा गूगल वाला तो काम सब लोग करते होंगे, शीट बनाना, इमेजेस भेजना, इंफॉर्मेशन भेजना पर्सनल। it reduces cost by removing data replication। data replication का मतलब it reduces cost by removing data replication। data replication का मतलब बताओ। replication मतलब डुप्लीकेसी, जीरोक्स। ओरेकल नहीं पढ़े थे, चीज पूछता नहीं पढ़े ओरेकल, छोड़ो हटाओ। It provides a user-friendly interface to develop customized view। customized view क्या होता है? customized शब्द क्या होता है? सर आपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट कर लेना आपने। नहीं, जैसे टेबल बना हुआ जिसके अंदर हमको जैसा चाहिए वैसा क्रिएट कर दिया, उसमें एडिट कर दिया कस्टमर। एप्लीकेशन को अपने हिसाब से फॉर्मुलेट एडजस्ट करना, करना, मैनेज करना। रोटेट करना, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड। इट प्रोवाइड्स वेरियस सिंपल एंड फास्ट डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेज। ये इसमें आसानी से हो जाता है। डिप्लॉयमेंट पता होना चाहिए सबको। इसको बबलू को नहीं पता है? क्या नाम है तुम्हारा लास्ट वाले का? पीयूष कुमार। डिप्लॉयमेंट क्या होता? आप अपना आप अपना एक एप्लीकेशन बनाते हो, क्या करते हो? उस एप्लीकेशन को क्लाइंट साइट पे जाके क्लाइंट के मशीन में जब डालते हो ना, क्योंकि एप्लीकेशन बनाए आप अपने लिए थोड़ी बनाए हो, क्लाइंट का बनाए हो, तो आप अपनी मशीन में डाले रहो, रखे रहो। तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप क्लाइंट के मशीन पे जा रहे हो, उसको इंस्टॉल कर रहे हो। डिप्लॉयमेंट का मतलब वहां जाकर उस सिस्टम में इंस्टॉल करना, उसको चला देना, उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करा देना, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है। इसी तरह वेब एप्लीकेशन आप बनाए, वेब एप्लीकेशन बना के जिस कंपनी का बनाए उससे मतलब नहीं है, वहां जाकर वेब सर्वर के अंदर, किसके अंदर? वेब सर्वर के अंदर जाके इंस्टॉल करके, वेब सर्वर के अंदर डाल के, सारा डेटा एक जगह डाल के, उसको चला के, एप्लीकेशन को चला के, क्लाइंट को दिखा के, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन वेब एप्लीकेशन। It increases business user efficiency by providing data in real time। रियल टाइम पता होगा, क्या नाम है तुम्हारे पीछे, सूरज के पीछे क्या नाम बताया? सोनू। हाँ सोनू, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? कोई हेल्प नहीं करो, दिस इज बैड थिंग। वो सीखेगा कब? हाँ, रियल टाइम सिस्टम, मैंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा, व्हाट डू मीन बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? यू आर कमिंग क्लास रेगुलरली, सो यू नो। तुम बताओ, सूरज के बगल में क्या नाम है? आदित्य। हाँ भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है, मैंने बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्या पूछा है बताओ? ये भी नहीं बताओगे और एग्जाम सामने हो जाएगा, तुम सीधे टीचर की बेइज्जती करा दोगे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया था। जो भी पढ़ाए उससे मतलब नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन और आता ही आता है। क्या यार जबरदस्ती। रियल टाइम सर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है
जिसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, जैसे ही उसको मिलता है वैसे ही उसको प्रोसेस कर दिया जाता है विदाउट एनी डिले। मणिशंकर आप बताइए। Sir, this operating system is used where the response time is faster. सर इसका रिस्पांस टाइम फास्ट हो सब रियल टाइम सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। इस पे हम चलेंगे नहीं। हाँ, it required a high implement disadvantage of data virtualization, it required a high implementation cost, it creates stability scalability issues। छोड़ो इन चीजों को। यूजेज ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन, एनालाइज परफॉर्मेंस। डेटा वर्चुअलाइजेशन is used to analyze the performance of the organization compared to previous years। इसके थ्रू हम लोग डेटा एनालाइज किए कि प्रीवियस ईयर का डेटा कितना है सेल्स का, इस ईयर का डेटा कितना है सेल का, तो एनालाइज किए। सर्च एंड डिस्कवर इंटरलेटेड डेटा, सर्च भी किया मैंने और डिस्कवर भी किया। क्या? इंटरलेटेड डेटा को मैंने सर्च और डिस्कवर किया। एजाइल बिजनेस, एजाइल पता है? अरे यार, SDLC मॉडल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो लेटेस्ट मॉडल है दैट इज एजाइल, दैट इज एजाइल। उसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप आज की डेट में होता है। मतलब एक टाइम में स्क्रम मीटिंग हो रहा है, सुबह सुबह जो मीटिंग होती है कंपनी में उसको बोलते हैं स्क्रम मीटिंग। क्लास एंड करें अब? 12 बच्चे हैं ऑनलाइन, देखें कौन कौन है पहले। देखो, दीपक, यशराज, प्रशांत, सौरभ, अमन राज। अमन तो है बैठा, अमन राज, आनंद कुमार, प्रियांशु, कृति, मोहम्मद सादिक राजा, रवि, राहुल, सूरज। नित्यानंद नहीं है सर? नित्यानंद यहाँ है क्या? नित्यानंद हैज नॉट कम। छोड़ दिया सर, आज छोड़ दिया है। कॉलेज नहीं आता था, क्लास नहीं इनका फोटो ले लो तुम लोग, ऐसा अटेंडेंस बना लेते हैं। सर आपने फोन से ही नहीं लिया था आपको चुनाव में बोला तो रहा है। ले लो बबलू, लिख लो बबलू, लिखो तो लिखो। 3 5 17 है तो 7 बोलते हैं। 17 ही बोले 38 36 14 और 20 14 और 20 पूंजी कराया था हम क्यों लिखे बार-बार पूछा ना तो देना। सर अगला क्लास कब से है हम लोगों का? अगला क्लास कब से होता है शंभू सर का? होगा सर अभी होगा सर। है? कहाँ रहते हो, कैसी कैसी बातें करते हो तुम? लंच टाइम 11 बजे से 11:10 से 11:10 से। कहाँ रहते हैं? सर हो गया हो गया?